आज हम मार्केटिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और फंक्शंस देखेंगे। नाउ जब मार्केटिंग कंसेप्ट की बात आती है या मीनिंग की बात आती है तो 100 साल पहले का डेफिनेशन और आज के डेफिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप 100 साल पीछे चले जाओगे, मार्केटिंग का उस समय का सिंपल लॉजिक था, गुड्स कस्टमर तक पहुंचाओ। कस्टमर सपोजिटली दूर रहता है, कुछ भी करके गुड्स उसको पहुंचाया, वो मार्केटिंग का कंसेप्ट था। आज 100 साल बाद डेफिनेशन में बदलाव आया है। सो मार्केटिंग क्या होता है? जैसे कि मैगी 2 मिनट नूडल्स के नाम पर बहुत फेमस हो गया है। किंगफिशर किंग ऑफ गुड टाइम्स नाम से उन्होंने अपना फेमस किया है। डोमिनोज ने अपना मार्केटिंग आधे घंटे के अंदर होम डिलीवरी देंगे पिज्ज़ा का। तो जो मार्केटिंग एज अ कंसेप्ट है, ये सिंपल एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं रहा कि मैं गया दुकान में 10 रुपए दिया, पेन लिया। ये तो एक्सचेंज हुआ, सेलिंग हुआ। तो आजकल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उसमें कस्टमर को बहुत सारे डिस्काउंट्स है, स्कीम्स है, कस्टमर तक पहुंचाना है, उनके नीड्स आइडेंटिफाई करने हैं, बहुत सारे चीज आ गए। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, 100 साल पहले का डेफिनेशन जो बोलता है कि आप ट्रांसफर कर रहे हो ओनरशिप। मार्केटिंग में एक टीवी की दुकान है, मालिक वो दुकान है, तो वो टीवी जब दूसरे को पहुंचाता है तो फिजिकल गुड्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टीवी दुकानदार से किसके पास गया? कस्टमर के पास गया। मालिक कौन था? दुकानदार। अब मालिक कौन हुआ? कस्टमर। सो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन भी पुराना डेफिनेशन में वो बात करता था, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम सेलर टू बायर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। लेकिन वक्त के साथ साथ डेफिनेशन में बढ़ोतरी हुई है। अभी आजकल का डेफिनेशन क्या बोलता है? अभी का डेफिनेशन कस्टमर की बात करता है कि कस्टमर को डिमांड क्या चाहिए। अच्छा, इफ आप चले जाओ 30 साल पहले, 30 भी नहीं 25 साल पहले, जो बाइक आती थी 98 99 में, बटन स्टार्ट बाइक एक भी नहीं थी जहां तक मुझे याद है। तो कस्टमर्स ने डिमांड किया कि काइनेटिक होंडा, तो उसके 10 साल पहले में बटन स्टार्ट था, तो बाइक में डिमांड हुआ। तो बाइक में भी सब गाड़ी बटन स्टार्ट आते हैं। अच्छा, मोबाइल वायर से चार्जिंग होता है, अभी क्या हो गया है? वायरलेस चार्जिंग हो गया है। सो वक्त के साथ साथ मार्केटिंग का टर्म कंज्यूमर के तरफ शिफ्ट हुआ है कि कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, उस हिसाब से तुम गुड सप्लाई करो। इसमें सबसे अच्छा जो मार्केटिंग का काम किया वो होंडा और टोयोटा ने। 1970 तक होंडा और टोयोटा कुछ भी नहीं थे। वो लोग अमेरिका में जब उन्होंने चालू किया, लेकिन कोई लेता नहीं था क्योंकि उनकी गाड़ियां छोटे थे। तो 1970 में जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अमेरिका के कार 1970 के दशक के सिर्फ बड़े कार हुआ करते थे। और जब 1970 में पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कस्टमर ने छोटे छोटे कार मांगे। होंडा और टोयोटा तैयार थे, तो उन्होंने उस समय कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट हुए पूरे किए, तो वो लोग आगे बढ़ गए। तो आज भी होंडा और टोयोटा कस्टमर को जो चाहिए उस हिसाब से प्रोवाइड करता है। लॉजिक समझा? सो मार्केटिंग इज क्रिएशन डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे? अभी हमारे टाइम में जैसे फैन चालू करना है, बहुत आलस आता था बटन चालू करने। आज तो एलेक्सा को बोलो, एलेक्सा फोन फैन ट्यूबलाइट सब चालू कर देगी, तुम्हारा सब काम। बोलते ना, खिड़की के कर्टेन वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। तुम बटन दबाओ, अपने आप कर्टन ऊपर जाएगा, बटन दबाओ कर्टन नीचे आ जाएगा। सो मार्केटिंग से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ है। आया समझ में? पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केटिंग का? नाउ आप कुछ भी कर लो, मार्केटिंग के आप 50 ऑब्जेक्टिव बना लो, लेकिन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो कस्टमर के नीड्स है वो पूरे करो। क्योंकि जब तक तुम कस्टमर के नीड्स पूरे नहीं करते, कस्टमर खरीदेगा नहीं भविष्य में। और टाइम, प्लेस एंड पोजीशन, यूटिलिटी, मतलब टाइमली सप्लाई करो। ठंडी के सीजन में क्या चाहिए? वुलन गारमेंट्स।
फिर प्लेस, कोका कोला जब इंडिया में आया था वो सिर्फ बॉम्बे बैंगलोर ऐसे जगह पे था, नासिक में आया नहीं था। वक्त के साथ साथ वो नासिक में आ गया, अभी तो गांव में भी मिलता है। फिर पोजीशन, बराबर एक आदमी से दूसरे आंसर में, टू क्रिएट सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अब देखा गया है जो आदमी टोयोटा की गाड़ी खरीदता है, फिर जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो वापस टोयोटा खरीदता है सेटिस्फाइड, बिकॉज वो लोग गाड़ी लगभग खराब होती नहीं है, इतना अच्छा डिजाइन करते हैं। अब ये कस्टमर के हिसाब से था। कंपनी के हिसाब से क्या था, रिसर्च सही तरीके से करो। अभी नया रिसर्च क्या हो रहा है, मोबाइल में फोल्डेबल मोबाइल आ गए, और गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा रिसर्च क्या चल रहा होगा, बैटरी से ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चल सके, वो रिसर्च चल रहा है। दूसरा क्या होता है, ये अमूल को प्रॉब्लम आता था। अमूल आज मुझे लगता है 60 से 80 हजार करोड़ का ब्रांड बन चुका है, लेकिन 10 साल पहले आप जब भी दुकान में जाओ, शॉर्टेज, पनीर मिलता नहीं था, दही मिलता नहीं था, उनका डिलीवरी चैनल में बहुत सारा प्रॉब्लम था। मतलब कस्टमर का डिमांड था बट ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। सो आज गुड्स राइट टाइम राइट प्लेस, आज तुम जाओगे दुकानदार, मैंने तो पिछले 1 साल से एक भी बार ऐसे नहीं हुआ कि अमूल का प्रोडक्ट खत्म हो गया, अभी मिलता है, रेडीली अवेलेबल कर दिया है। सो उन्होंने अपना मार्केटिंग, डिलीवरी चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इंप्रूव लाया। सेटिस्फाइड कस्टमर्स, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या होता है कि जो सोसाइटी में, अब सोसाइटी को बेनिफिट मिले किस प्रकार से, आप जैसे सोलार ले लो, सोलार के जब पैनल्स बनते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होता है, आप पोल्यूशन कम करते हो, आप जब प्रोडक्ट बनाते हो तो नदियों इनका डैमेज कम करते हो। मैकडोनल्ड्स का जो कप या जो जिसमें आप कोका कोला का ग्लास आता है, आप ठीक से पढ़ोगे वहां पे नीचे कहीं पे लिखा रहेगा मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। जोमेटो भी आजकल वैसे ही करता है। बोलने का तात्पर्य यह है कि जब आप वस्तु बेचते हो, ठीक है, तो आप सोसाइटी का कम से कम नुकसान करो। और सोशल कॉजेज इश्यूज, बहुत सारे सिग्नल्स के वहाँ पे देखो गार्डन रहता है, मेंटेन्ड बाय बॉश, मेंटेन्ड बाय एबीबी, तो ये लोग वो मेंटेन करते हैं गार्डन। आया समझ में? सो ये था ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 3 भाग है, कौन सा, कस्टमर, कंपनी और सोशल। अब जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले शुरू होगा ऑफर। तो ऑफर एक प्रपोजल है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, संस्थाएं प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये ऑफर में हो सकता है बाय वन गेट वन फ्री दूं, कोई नया, अभी लेडीज को डिस्काउंट्स का बहुत शौक रहता है, कोई नया कॉस्मेटिक का शॉप खुला ना कहीं पे भी, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 50% डिस्काउंट वुमेन्स डे। सो तो व्हेन द जो ऑफर दिया जाता है, जरूरत नहीं कि वो 100% एक्सेप्ट हो, लेकिन पहले तो ऑफर दिया जाएगा। ऑफर में सबसे पहले क्या ऑफर है, किसको ऑफर है, क्यों ऑफर है और कब ऑफर है। अब ये ऑफर किसको दिया जाएगा, कस्टमर्स को। तो कंपोनेंट्स में आप ऑफर दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कस्टमर्स को। कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। फिर दूसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप वो सारे जो डिमांड है प्रोडक्ट और सर्विस के, जो पोटेंशियल बायर्स, सी एक्चुअल बायर जिसने खरीदा है, पोटेंशियल बायर जो खरीदने का चांसेस है, सो वो सारे लोग जो डिजायर करते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी बाय करने का। सो मार्केट एक ऐसा जगह है, एक भाजी मार्केट ले लो या ऑनलाइन मार्केट ले लो, जरूरी नहीं कि फिजिकली जगह हो, ऑनलाइन में हो सकता है कंपनी बैंगलोर में, अपन नासिक में हो तो भी चलता है। उसके बाद आप एक सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अमेजन 24 आवर्स में आपने रात को ऑर्डर किया, सवेरे डिलीवरी कैसे मिलता है, आपका ऑर्डर उनके सेंट्रल नेटवर्क में जाता होगा, वहां से, अब जैसे नासिक है, मुंबई में उनका गोडाउन है, ठीक है, तो वहां से ऑर्डर मुंबई जाता होगा, मुंबई से रात को बस या ट्रक निकली, सवेरे आपको मिल जाता है। सो आप एक सिस्टम उन्होंने सेटअप किया है जिससे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत फास्ट हो गया है। और लास्ट में फोर्सेस, आप जिस माहौल में काम करते हैं। अब मैकडोनल्ड इंडिया में बीफ प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करता क्योंकि हिंदू का मान्यता है, लगभग कोई भी हिंदू बीफ खाएगा नहीं, ठीक है। वही आप दुबई या हैदराबाद में जाओ,
मुस्लिम लोग के लिए ओके बीफ खाना, लेकिन हिंदू वाला नहीं खाएगा। सो मैकडोनल्ड ने धार्मिक का सम्मान करते हुए, इंडिया में मुझे नहीं लगता कहीं पे भी बीफ मिलता है मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट में। सो आपको वातावरण के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आया समझ में? और यदि आपको दुबई या गल्फ कंट्री में दारू के दुकान खुले में मिलना मुश्किल है, आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मुस्लिम के लिए अल्कोहल हराम है, तो वो लोग वो नहीं पीते हैं। तो आपको उनके परफ्यूम में भी अल्कोहल नहीं डालते वो लोग, ठीक है। ऊद बोलते हैं। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई साइड जाओगे, वहाँ पे परफ्यूम ऊद वाले मिलेंगे जिसमें अल्कोहल नहीं रहता, क्योंकि उन लोग अल्कोहल नहीं लगा सकते। सो सेम दारू की कंपनी एक देश में जोरों से चल रही है, वही गल्फ कंट्री में। या पॉर्क, मुस्लिम लोग पॉर्क नहीं खाते, डुक्कर का मांस जो बोलते हैं, उन लोग के लिए हराम है, तो आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं मुस्लिम देशों में। लेकिन वही दूसरे देश जहाँ पे मुस्लिम लोग का पॉपुलेशन बहुत कम या नहीं है, वहाँ पे मिलेगा। अमेरिका में मिलता है, आई थिंक बीकन बोलते हैं उसको। सो ये था आपका एलिमेंट्स। नाउ आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, हेल्पफुल इन अर्निंग इंक्रीजिंग प्रॉफिट। आप इसका एग्जांपल लो, फोर्ड 1903 में शुरू हुई थी, अपना ताज होटल 1901 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 दिसंबर। सो ये लोग 100 साल से हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कीमत लेते हैं, प्रॉफिट होगा तो ही तो आप एक्सपांड करोगे और नया प्रोडक्ट दे पाओगे। सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट्स। कई बार अभी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, मैकडोनल्ड ले लो, मैकडोनल्ड के वर्ल्ड में 40,000 के ऊपर आउटलेट्स हैं। आप प्रॉफिट करोगे, मार्केटिंग का मूल उद्देश्य है मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट करके प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बढ़ाना। तो मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अभी एग्जांपल ले लो मारुति का, साल में इंडिया में 35 लाख कार बिकते हैं, जिसमें 15 से 20 लाख मारुति बेचता है। और जितने भारत में कार बिकते हैं उसमें 50% एसयूवी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। अब मारुति एसयूवी में इतना नहीं था एक साल पहले, सडनली उसने रियलाइज किया कि अरे उनका मार्केट लूज हो रहा है, सिर्फ 12% मार्केट शेयर था। अभी उन्होंने कैसे जिम्नी लॉन्च किया, फ्रॉन्क्स लॉन्च किया, ब्रेजा लॉन्च किया, ग्रैंड विटारा लॉन्च किया। सो अभी आप मार्केटिंग समझते हो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट कैसे बदल रहे हैं, तो आपको बदलना पड़ेगा। आपने नहीं बदला तो कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे इंडिया में एम्बेसडर है, बदला नहीं, वही डिजाइन रखा। नोकिया एंड्रॉयड में शिफ्ट नहीं हुआ तो बंद हो गया। आपको बदलते हुए मार्केट में प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। एप्पल कैसे कंप्यूटर में था, फिर मोबाइल में आ गया, ठीक है। फिर मार्केटिंग इज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। अब मार्केटिंग में वक्त बदलता है, डायनेमिक। अभी का मार्केट फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए बहुत बदल चुका है। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ गया है, हाइड्रोजन फ्यूल का जमाना आ गया है। जहां तक मेरा नॉलेज है, अशोक लेलैंड ने 100% एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करते हैं। पहले 5% था, 10% था, अभी 20% की बात हो रही है और 100% की बात हो रही है। सो नवे नवे जैसे मार्केट में बदलाव हो रहे हैं, वैसे तुमको बदलाव करना पड़ेगा। नहीं बदलाव किया तो तुम बंद हो जाओगे, क्योंकि मार्केट वैसे डिमांड करता है, यंगस्टर्स का रिक्वायरमेंट बदलता है। मेरे टाइम में एक भी जींस फटा हुआ नहीं था, जिसने फटा हुआ पहना तो गरीब माना जाता था। आज जितना ज्यादा फटा हुआ उतना ज्यादा रईस माना जाता है। जो जो कंपनी फटी हुई जीन नहीं लाएगी वो बंद हो जाएगी। या स्टोन वॉश फेडेड बोलते ना, हमारे टाइम में स्टोन वॉश फेडेड मिलता ही नहीं था, जस्ट फैशन शुरू हो रहा था। सो बोलने का तात्पर्य कि नए आइडियाज, नया जनरेशन, नया रिक्वायरमेंट बदलता है तो तुमको वैसे बदलना पड़ेगा। या एप्पल जैसी कंपनी, तुम खुद नया बदलाव लाते हो, लेकिन वो कस्टमर ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर सोसाइटी को क्या फायदा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। आज एलेक्सा आने के बाद में आप देखो, आप ट्यूबलाइट्स, अच्छा आजकल मोशन सेंसर बल्ब आ गए, आप एंटर करो अपने आप बॉडी के मूवमेंट से लाइट चालू हो जाता है। आप बाहर जाओ अपने आप 30 सेकंड 1 मिनट में लाइट बंद हो जाएगा। मतलब ये बाथरूम में यूज होता है, लोग बाथरूम जाते हैं लाइट बंद करना भूल जाते हैं ना, मोशन सेंसर में अपने आप वो 1 मिनट में लाइट बंद हो जाता है, ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। पहले जैसे कार्स में जो बेनिफिट था, आजकल पहले के कार में जो कमियां थे, अभी पूरा ये हो गया, जीपीएस आ गया है। आपको जीपीएस से लेकर ऑटो, बारिश आए तो अपने आप सेंसर शुरू हो जाए, वाइपर शुरू हो जाए। सो इतने सारे चीजें आ गए हैं आजकल। आपका पेट्रोल खत्म हो गया फिर भी बोलते ना,
आप मर्सिडीज का एस क्लास देख लो, पेट्रोल खत्म हो गया फिर भी सैटेलाइट के थ्रू गाड़ी चल सकती है, बट वो चार्ज लेते 11,000 15,000 रुपये पर किलोमीटर। सो ऐसे भी आ गया है। अच्छा, एप्पल का फोन में क्रैश डिटेक्शन है, एक एक्सीडेंट हुआ था ऐसी जगह पे जहाँ कोई नहीं था, बट क्रैश डिटेक्शन ने इमरजेंसी मैसेज भेजा, ट्रैक हो गया वो कहाँ पे था। आज आईफोन में एक आदमी को जैसे कार्डियक में हार्ट का चेंजेस का बदला हुआ, फटाफट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अभी तेरे को हार्ट अटैक जल्दी आ गया होता थोड़े दिनों में। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ पे? मार्केटिंग में। प्रोडक्शन में तो उतने लोग हैं, लेकिन मार्केटिंग में तो बहुत सारे लोग लगेंगे। ठीक है, आज एयर इंडिया में जब अभी टाटाज ने खरीदा, पहले 13,000 थे, आज उन्होंने 5 एम्प्लॉयज बढ़ाए, 18,000 कर दिए उन्होंने एम्प्लॉयज। उनके भी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। और इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबलाइज करता है। कैसे? आप जब प्रोडक्ट बेचते हो तो देश को टैक्स भी भरते हो, तो आपका प्रोडक्ट बिकता है, कंपनी स्टेबल होती है क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, देश स्टेबल होता है क्योंकि उसको टैक्स मिलता है, कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, लोगों को नौकरियां मिलते हैं। ठीक है ना? तो बोलते ना, इकोनॉमिक कंडीशंस क्यों बेटर होता है? क्योंकि देश पैसे से चलता है। आप प्रोडक्ट बनाते हो, बेचते हो, तो देश में जीडीपी, पैसा मूवमेंट आता है, लोगों को जॉब मिलता है, कस्टमर्स को गुड्स मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, डायरेक्टर्स को प्रॉफिट मिलता है या सैलरी मिलता है, एम्प्लॉयज को पगार मिलता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होता है और नेशनल इनकम बढ़ता है। एक समय अपना अपन वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। पहला कौन है? अमेरिका, दूसरा चाइना, फिर जापान, फिर 4th इंडिया। जर्मनी था, अपन ने जर्मनी को भी पीछे कर दिया। अभी 4-5 साल में अपन 3rd में आ जाएंगे, जापान भी पीछे चला जाएगा। जापान तो अभी डाउन चल रहा है। सो नेशनल इनकम अपना कितना है? 300 लाख करोड़ है अपना। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग से कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाता है, क्योंकि आप जितना, सपोजिटली आपका एक कैडबरी ले लो, आपने 1 लाख रुपए का ऐड किया, 1 लाख कैडबरी बनाया, तो 1 रुपया प्रोडक्ट में जुड़ेगा ना, आप कस्टमर से वसूलोगे। सो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। कोका कोला ये सब तो ऐड से ही जिंदे हैं। ऐसे ही नहीं रहा तो कोका कोला ब्रांड सब जानते हैं, बट वो याद दिलाते हैं लोग। फिर स्कैर्स जो रिसोर्सेज है, मिस एलोकेट स्कैर्स। कई बार कोका कोला का जो पानी का डिवीजन है, बिस्लेरी, जिसको किनले बोलते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा आप ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हो। कागज़ की कंपनी, लकड़े से बनता है। ठीक है, तो जो पल्प है वुड का, वो ज़रूरत से ज़्यादा आपने काट दिए पेड़। और कई बार मार्केटिंग वो नीड्स क्रिएट करते हैं जो नहीं है। अब जैसे फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा के साथ फ्रेंच फ्राइज या बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज, अब ये सब कार्बोहाइड्रेट जो अंदर का है बॉडी में दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि यंग, और फिर उसको शांत करने के लिए लोग सोडा देते हैं ताकि वो एसिडिटी ना हो। ये सब तो टेक्निक्स है। मार्केटिंग मेक्स ह्यूमन लाइफ वेरी कमर्शियल। अब क्या होता है, हर चीज, अब जिसके पास आईफोन है वो अपना दिखाने पे लगा हुआ है, आप अपना कार दिखाने में लगे हुए। लोग जीते कम है, दिखावे में ज्यादा करते हैं। इंस्टाग्राम ये सब में रील्स जो बनाते हैं, वो क्या हो गया, हर कोई अपने आप को बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, अपना मार्केटिंग कर रहा है। सो बोलते ना, लिविंग के बजाय लोग खुद मार्केटिंग बन जाते हो। आपने कुछ भी पाया रिजल्ट अच्छा, टॉप ये तो आप इंस्टा में डालते हो। आपने नवी बाइक, कार, मोबाइल लिया, शर्ट लिया, आप घूमने गए, पहले आप फेसबुक में डालोगे, इंस्टा में डालोगे, बाद में घूमोगे। और एक और चीज़ है, आप जब घूमने जाते हो, आप फोटो लेने में इतने मशरूफ रहते हो कि आप लाइफ ही नहीं जीते। कई बार ऐसे होता है। और कई बार कॉम्पिटिटिव प्रमोशन, मैं आपको जस्ट डायल का एग्जांपल देता हूँ। जस्ट डायल का हमने कुछ पेमेंट किया था, जैसे हमारा फ़ोन नंबर हो सके। अब तक जस्ट डायल के 500 फ़ोन कितने बार ब्लॉक किया, नए नए नंबर मोबाइल से। मार्केटिंग का इतना परेशानी होता है जस्ट डायल का, कितने बार रोका, लेकिन बोलते ना, फिर ये लोग कॉम्पिटिटिव प्रमोशन इतना ज़्यादा करते हैं कि वो कमर्शियल लोगों का लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें जस्ट डायल बहुत जवाबदार है। बोलते ना, बैड मार्केटिंग, जब एक कस्टमर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, सालों साल उनके फ़ोन, एवरी डे, एवरी 2 डेज में एक फ़ोन आता है जस्ट डायल का। आप ये और स्कीम लो, पैसा भरा हुआ है, उसके अलावा और भर के अपना नंबर, मोबाइल नंबर ऊपर लाने के लिए
इतने सारे चीज़ें वो लोग प्रमोट करते हैं, बहुत इरिटेट होता है। फिर एथिकल और मॉरल कंसिडरेशन कौन देखता है? आजकल लोग बोलते हैं ना, नेटफ्लिक्स ये ले लो, ये सब इतना एडल्ट कंटेंट आ गया है। एक बोलते हैं ना, 10-20 साल पहले का कंटेंट और अभी के कंटेंट में बहुत फर्क आ गया है। अभी का कंटेंट में प्रोडक्ट जैसे बोलते हैं ना महंगे, और बीच जो पर्स है ना, स्टाइलिश पर्स जो जानवरों के इससे इससे बनता है, मांस से बनता है। तो आजकल एथिकल मॉरल कंसिडरेशन नहीं, बस दिखावा। लेकिन कई बार वो लोग प्रोडक्ट बताते हैं लेकिन उसका कंटेंट कुछ और रहता है। कई बार कंपनी पे भी इल्ज़ाम लगा कि आप इसमें मिक्स कुछ और चीज़ करते हो, केमिकल मिक्स करते हो। कई बार अमेरिका में प्रोडक्ट बैंड है लेकिन वो इंडिया में बिकता है, ऐसे भी होता है। और एनवायरनमेंट का आप देखो ना, प्लास्टिक का कप्स पेपर लोग का नदी में फेंक देते हैं, वातावरण को डैमेज होता है। आज बैंगलोर में पानी इतना कम हो गया है या लगभग खत्म हो गया है कि जो लग्जरियस लोग रहते थे वो लोग मॉल में जा रहे हैं पानी भरने, 2 दिन में एक बार नहाते हैं, हफ्ते में एक बार कपड़े धोते हैं, गाड़ी का धोना बंद कर दिया है, गार्डन में पानी नहीं डाल रहे। ये हालत हो गया बैंगलोर का, जो कि इतना रईस है, तो वातावरण को ही असर हुआ है। और यहाँ तक हमारा ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में अलग वीडियो में ले लूँगा, समझ में आया? हमने पूरा कंसेप्ट कवर अप किया, ये जो आपके सामने है।